Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. के coming week आपके in terms of career, relationships as well as कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं The Empress, Eight of Swords, The Moon, The Magician, Queen of Swords and Knight of Swords. So Gemini clearly it's visible कि आपके पास ये वीक में क्या है, पैसा बहुत आएगा क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, म्यूजिशियन का कार्ड आया है. तो फाइनेंशियली तो आप बहुत अबंडेंट रहोगे, पैसे भर भर के आपके पास होंगे, करियर वाइज सक्सेस ही सक्सेस रहेगा. बट अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज आपकी बैंड बजेगी क्योंकि मून का कार्ड आया है. तो आपके लिए क्या है कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन आपको बहुत होगा, मूड स्विंग्स आपको बहुत होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब कुछ बहुत होने वाला है आपके लिए. एट ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है, तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे. नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, तीन स्पोर्ट्स के कार्ड एंड उसके साथ मून का कार्ड, मतलब रिलेशनशिप का तो दी एंड ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े, फाइट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, बहुत नेगेटिविटी होगी. तो खाली करियर वाइज भी अच्छी चीज़ एक ही है कि बस पैसा आपके पास होगा, बाकी करियर में भी सेटिस्फैक्शन मिलने के तो बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मून का कार्ड आ गया है. तो आपको मन की शांति तो नहीं मिलने वाली, बट फिर भी पैसे होंगे आपके पास. हेल्थ वाइज भी आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. एवरेज भी इसलिए क्योंकि पैसा है आपके पास, अगर पैसे भी नहीं होते तो पूरा टफ वीक जाता, बट क्योंकि अभी पैसे हैं तो इसलिए ओवरऑल आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट का ही एम्प्रेस का आ गया है, तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी तो होगा ही, पैसा भी बहुत होगा, एक मतलब राजमाता टाइप की एनर्जी है, तो आपके पास बहुत फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो. एंड मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिम्बॉल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो ये भी दिखा रहा है कि बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा. मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टर दिखाता है, आप एक मैनिफेस्टर की तरह साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की ताकत रखते हो एंड आप कर भी लोगे. तो फाइनेंशियली एंड करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, बट अगर बाई चांस कुछ होता भी है तो एट ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि आपको अपने ईगो को थोड़ा साइड लाइन करना है एंड किसी की मदद लेकर अगर आप बाहर निकल सकते हो प्रॉब्लम से तो डेफिनेटली निकल जाइएगा. क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो आपको अंदर से लोनलीनेस फील होती रहेगी. बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स करियर में बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, क्रिएटिव एनर्जी भी बहुत होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, इंडिपेंडेंट एनर्जी है. तो करियर वाइज आप हर एक सिचुएशन को टैकल करने की ताकत रखते हो एंड आप कर भी लोगे. बट द मून का कार्ड आ गया है, तो उसमें भी क्या है, करियर वाइज भी आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन के इश्यूज़ रह सकते हैं, मूड स्विंग्स के इश्यूज़ रह सकते हैं, टेंशन रह सकता है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके हर रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश ना खो बैठो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी आपका बहुत अग्रेसिव नेचर हो गया है. तो पैसे तो आपके पास होंगे बट ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. ना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो अनफॉर्चुनेटली जेमिनाई पूरा ही सब बर्बाद है क्योंकि मून का कार्ड आ गया है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून ये कार्ड की मतलब कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है. उसमें भी ये एट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक तो तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं, तो मतलब लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ बहुत रहेंगे. उसमें द मून का कार्ड आ गया तो एंग्जाइटी इश्यूज़, फिर ग्रजेस भी आपने पास्ट के अभी तक संभाल के रखे हैं, खुन्नस बहुत भर के रखी है, हर एक चीज़ को नेगेटिवली आप पोर्ट्रे करोगे, हर एक चीज़ को नेगेटिवली आप सोचोगे. अगर कोई जेन्युइनली भी बात करने आएगा तो भी आप उसको नेगेटिवली ही सोचोगे. ये वो आपके रिलेशनशिप को मतलब शक आपका रिलेशनशिप खा जाएगा, गुस्सा सब कुछ बर्बाद करके रहेगा. एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर बहुत टाइम से अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि ये बाकी के 4 कार्ड्स इतना सपोर्टिव नहीं आए हैं. क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहा इंसान दिखाता है एंड ग्रजेस पालना दिखाता है, लोनलीनेस दिखाता है. मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आप खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपना रिलेशनशिप आप खुद संभाल सकते हो. तो साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिएगा एंड अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो गारंटी आपको हेडेक तो होगा ही, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, द मून का कार्ड आया है, तो आपको मूड स्विंग्स बहुत होगा एंड मेंटली आपको सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, तो आपको जितना हो सके उतना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड एक रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम आपको रह सकता है, मतलब पीठ दर्द भी रह सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। सो लिब्रा आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही अच्छे आए हैं, खाली ये एक कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का थोड़ा नेगेटिव आ गया है, बट क्योंकि मेजर अरकाना की ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी। खाली आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में एक्सेसिव एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ध्यान रखना कि करियर में कोई आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा ले, मतलब आपसे गधा मजदूरी ना करवाएं। रिलेशनशिप में भी ओवर गिव मत करिएगा, अपने इमोशंस को पहले कंसिडर करिएगा। एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा इतना अपने बॉडी को टफनेस मत दीजिएगा, अपने बॉडी को इतना परेशानी मत करिएगा। मतलब बेसिकली अगर एक लाइन में बोलूँ तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करिएगा लिब्रा। लर्न टू से नो। सो ओवरऑल अगर आपके लिए कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके पास सब कुछ ही रहेगा। सो आई हैव टू से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी करियर को लेके। नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आप चॉइस करने में बहुत कंफ्यूज्ड रह सकते हो, आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड ट्रैवलिंग बहुत रहेगा आपके लिए ये पूरे वीक। साथ ही साथ ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो लर्न टू से नो। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके लिए ना बोलना सीखिए, बिकॉज ना बोलना नहीं सीखेंगे तो आपके लिए ही मुसीबत होगी, तो आपसे कोई गधा मजदूरी ना करवा ले, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। एस ऑफ कप्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा आपके लिए। एंड हेरोफिन का कार्ड आया है, तो आपको क्या है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नेचर नहीं रखना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, तो वो आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली द लवर्स का कार्ड आया है, तो लग्जरी एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जियोगे, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ आप जियोगे, तो खर्चा भी बहुत हो सकता है, बट नॉट टू वरी क्योंकि पैसे आपके पास बहुत होंगे। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी क्या है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, आप कमिटमेंट से भाग सकते हो या फिर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। हेरोफिन का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली भी एज वेल एज इमोशनली भी। एंड एस ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनका भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एंड लवर्स का कार्ड आ गया है, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा। नाउ द ओनली प्रॉब्लम है इसके 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ओवर गिव मत करिएगा, ओवर शेयरिंग मत करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेशनशिप में आप झुकते जा रहे हो एंड सामने वाला उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, तो बस यही बात का ध्यान रखना। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीजिएगा। थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी एंड इसकी वजह से फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, बट नथिंग सीरियस। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिए एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए।
ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लिब्रा ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Let's say for Aquarius कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस में कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्परर। सो एक्वेरियस आपके लिए C1 2 ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं एंड रिलेशनशिप वाइज नंबर 3 आया है, मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, तो ये भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स दिखा सकता है। सो एंड सी आपके लिए 444 नंबर दिख रहा है मुझे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्परर 444, तो 444 मतलब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू करियर वाइज एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। नेम फेम फॉर्चून तो आपके पास होगा, तो मतलब करियर वाइज तो अच्छी चीज़ें रहेंगी, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए एक्वेरियस, तो आई हैव टू से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट का ही आपके लिए 3 ऑफ कप्स आया है, तो मतलब एक कोई सेलिब्रेशन दिखा रहा है, कोई एन्जॉयमेंट वाला टाइम दिखा रहा है, किसी पार्टी में आप जा सकते हो, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हो, या किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे ये वीक में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को, कि आप मतलब जो होगा देखा जाएगा, सरेंडर टू डिवाइन। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, एंड मतलब बेसिकली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एंड 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड थोड़ा चेंजेस लाइए अपने रूटीन में, क्योंकि अभी आपका नेचर ऐसा हो गया है कि एकदम केयरलेस, एकदम लेज़ी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरेंडर करिए, बट हार्डवर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने के बाद सरेंडर करिए, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए। आप ऐसे ही बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपको अगर स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, तो आपके लिए नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ है ही है। एंड 4 ऑफ कप से भी कह रहा है कि आपको क्या है कि बेसिकली सबको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, सबको दबाने की कोशिश नहीं करनी है कि आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, ऐसा नेचर, नेगेटिव नेचर मत रखिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो आपके लिए सक्सेस इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स और डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बस उसका घमंड मत रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको क्या है, टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, एंड अपने पार्टनर को भी। साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 3 रिप्रेजेंट्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, तो कोई भी थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करे, ये बात का आपको ही ध्यान रखना होगा। 4 ऑफ कप्स आया है, तो ये भी दिखाता है कि अभी आपका नेचर ऐसा हो गया है कि बस अपने ही फीलिंग्स को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, दूसरों के फीलिंग्स को कोई आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हैं तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपके लिए मतलब थोड़ा नेगेटिविटी है, एंड आपको अपने रिलेशनशिप को नेगेटिविटी से बचा कर रखना है, मतलब बेसिकली लोग आपको बुरी नज़र से, आपका रिलेशनशिप को ब्लैक मैजिक एंड ईविल आई से बचा कर आपको ही रखना होगा। एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, आपका मेन फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एंड उस बात का आपको क्या है, थोड़ा घमंड भी रह सकता है, ईगो भी रह सकता है, तो अपने पार्टनर के साथ बात करते टाइम आप थोड़ा हार्श भी हो सकते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना होगा क्या कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड आपको फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं, हेडेक आपको होगा, प्लस शोल्डर पेन होने के भी चांसेस हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.